नमस्कार, सिटीजन टाइम्स की विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इकरामुल हक। 2022 की आगमन से पहले हर प्राइवेट स्कूल एडमिशन को लेकर के तैयारियां करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा दाखिला हो, एडमिशन हो और गुणवत्तापूर्ण अपने बच्चों को हम शिक्षा दे सकें। चूँकि इस देश में रहने वाले हर नागरिकों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें राइट टू एजुकेशन के तहत शिक्षा मिले, लेकिन इस शिक्षा के भागदौड़ में क्या वैसे स्कूल रह गए हैं या उस तरह के स्कूल हैं अभी जो सही तरीके से बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं। अनगिनत स्कूल खुल रहे हैं बिहार के अलग अलग शहरों में, लेकिन हर स्कूल की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, पॉलिसी होती है एजुकेशन प्रोवाइड करने की। हम जहां खड़े हैं ये एमजे पब्लिक स्कूल है और ये भावनाथपुर से थोड़ी सी पश्चिम की दिशा में है और ये किशनपुर पंचायत का हिस्सा है, जहाँ तक मैं सही बता पा रहा हूँ। हमारे साथ आज विनोद कुमार चौधरी जी हैं जो एमजे पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं और पिछले 1 सालों से यहाँ पर प्रिंसिपल के पदों पर काम कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और आने वाले 2022 में एडमिशन के सिलसिले पर भी बातचीत करेंगे। प्रिंसिपल साहब, आपका स्वागत है। पहले धन्यवाद। और यह विद्यालय मेंटरिंग जुबलिएंट पब्लिक स्कूल, जिसे शॉर्ट में हम एमजे पब्लिक स्कूल कहते हैं, वह भवनाथपुर में स्थित है और यह एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। यह अन्य विद्यालयों की तरह केवल व्यवसाय के तौर पर इसे नहीं खोला गया है, बल्कि यह एक सपना है और वह सपना यहाँ के जो डायरेक्टर हैं वो पहले मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर हुआ करते थे, अमेरिकन कंपनी थी, और वहाँ से ही यह प्रेरणा मिली कि अपने गांव में, क्योंकि उसके पास ज़मीन थी, हम क्यों नहीं शिक्षा का प्रचार प्रसार करें। और उसके लिए मैं तो दूसरी जगह था, सेंट जोसेफ में था पहले, वहाँ से 16 में सेंट जोसेफ से मैं चला गया प्रोपेल इंटरनेशनल स्कूल घोघा में प्राचार्य के पद पर 4 साल रहा। कोरोना का लॉकडाउन लगा, उसके बाद यहाँ बहुत प्रयास के बाद इन लोगों ने मुझे मनाया और मैं यहाँ आया। तो सपना तो डायरेक्टर का है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए मैं हूँ। जिम्मेदारी आपको दी गई? जिम्मेदारी मुझे दी गई है और मैंने इस जिम्मेदारी को विकेंद्रित कर शिक्षकों को दी है। शिक्षक भी मैंने अपने ढंग से चयन किया है उनका, और शिक्षक बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही समर्पित शिक्षक, और पूरी तरह 100% नहीं 500% वे बच्चों के प्रति समर्पित है। अभी कितने शिक्षक हैं प्रिंसिपल साहब आपके एमजे पब्लिक में? अभी 6ठी कक्षा तक पढ़ाई होती है और 15 शिक्षक मैंने रखा है। अभी 15 शिक्षक हैं, 6ठी कक्षा की पढ़ाई है। और भविष्य में 6ठी से लेकर के 10वीं तक की भी पढ़ाई की कोई योजना? +2 तक की योजना है। यह विद्यालय +2 के लिए अभी ही इसके जो कमरे का निर्माण हुआ है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और कमरे का निर्माण CBSE का जो नॉर्म्स है उसके अनुसार बना है। हाँ, सारी फैसिलिटीज़ है। अभी हम इस विद्यालय को +2 तक ले जा सकते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे हम ले जाना चाहते हैं। अब 6ठी कक्षा है, अगले वर्ष 8वीं कक्षा तक हम लोग ले जाएंगे, उसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाएंगे और ये +2 तक जाएगा। जो बच्चा LKG में दाखिला लेगा वह +2 यहाँ से करके जाएगा। यह सुविधा पेरेंट्स के लिए हम लोगों ने रखी है कि पेरेंट्स को भागदौड़ करनी पड़ती है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, तो कम से कम +2 तक बच्चे यहाँ से शिक्षित होकर जाएं। उसके बाद जिधर जाना है, अभियंत्रण के क्षेत्र में जाना है या चिकित्सा के क्षेत्र में, जहाँ भी जाना है, खुले हैं, ऑप्शंस खुले हैं। और हम अभी प्रिंसिपल साहब ये बताइए मुझे कि अभी LKG से 6 क्लास तक में कितनी सीट की अवेलेबिलिटीज़ है आपके स्कूल में? अब 2022 में जो एडमिशन करने आप जा रहे हैं उसमें कितने बच्चों को आप लेंगे? हम लोगों ने यह बना रखा है अपना, क्योंकि विद्यालय बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ 60-60, 70-70 बच्चे एक सेक्शन में रहते हैं, लेकिन हम लोगों ने उसको कन्फाइन किया है कि मैक्सिमम 40 से 45 बच्चे रहेंगे एक क्लास में, एक सेक्शन में, क्लास नहीं, सेक्शन में। और ताकि उसको अच्छी तरह से हम लोग उसका
मैन टू मैन एक एक बच्चे पर ध्यान दे सकें, क्योंकि यहाँ मैंने कैटेगरी भी बना ली है। जो वीकर स्टूडेंट्स हैं उसके लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था है, उन पर अलग से ध्यान दिया जाता है। जो बहुत टैलेंटेड हैं उनको थोड़ा प्रमोट किया जाता है, और जो मीडियोकर हैं उसको भी टैलेंट की श्रेणी में ले जाने की कोशिश हो रही है लगातार। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न ये है प्रिंसिपल साहब कि एक क्लास में कितने सेक्शन, 2 सेक्शन बनाए हैं आपने या फिर कितने सेक्शन बनाए हैं आप? 8th में नहीं, एलकेजी में। एलकेजी में वो बच्चे जितने, ये तो पहला वर्ष है और इस स्कूल की उम्र ही अभी हुई है लॉकडाउन के बाद, बहुत छोटी, 3.5 महीने में आप बच्चे को देखेंगे, खुद जाकर देखें, किसी बच्चे को देखें। एलकेजी से लेकर के प्रिंसिपल साहब 6ठी कक्षा तक में, यानी कक्षा में तो कुल कितने बच्चे एडमिशन लेंगे आप? 270 अभी हैं मेरे पास स्कूल में। टोटल 270 बच्चे ने दाखिला लिया है पहले वर्ष में, अलग अलग कक्षाओं में, जिसमें एलकेजी में 2 सेक्शन हैं, 26 और 32। प्रिंसिपल साहब, ये तो फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल है? फुल्ली इंग्लिश मीडियम। यहाँ केवल बोर्ड टंगने के लिए नहीं है और केवल व्यवसाय के लिए नहीं है। इंग्लिश मीडियम का मतलब है इंग्लिश मीडियम। यह हम लोग, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश पर हम जोर देते हैं, हमारे एलकेजी के बच्चे से आप इंटरव्यू ले सकते हैं। आप इंटरव्यू लेकर किसी बच्चे को उठाइए, उससे माइसेल्फ पूछिए, उससे वो वीक का डेज पूछिए, मंथ पूछिए, जो जनरल प्रश्न हैं पूछिए, सारे के सारे बच्चे जवाब देंगे, क्योंकि उनको उस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ माहौल दिया जा रहा है, फैमिली एटमॉस्फेयर। हाँ, जिससे कि बच्चे, मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं कि सर, मैं पूछता हूँ कि क्या बच्चे आनाकानी भी करते हैं? तो पेरेंट्स का जो जवाब अभी तक मिला है मुझे, नहीं सर, सब तैयार रहते हैं। थोड़ा बहुत उठने में इन लोगों को जो दिक्कत होती है, उसके बाद स्कूल आने से नहीं कतराते हैं, क्योंकि उनको स्कूल में वैसा माहौल हम लोग दे पा रहे हैं। कहा जा सकता है कि एमजे पब्लिक स्कूल में खासतौर से स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मेंटली फ्रीडम मिलता है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है। एकदम। और कोई मारपीट नहीं। ये जो जितने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं उसका पालन हम लोग करते हैं, समझाकर, पढ़ाकर और मोटिवेशन देकर, उत्प्रेरण, हमेशा उत्प्रेरित कर। और असेंबली में उन लोगों को हम, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए असेंबली 40 मिनट की होती है या 60 मिनट की होती है, जिसमें बच्चों को माइक पर बुलवाया जाता है, डिफरेंट टॉपिक पर कुछ भी पूछा जाता है और बच्चे उसको एक्सप्रेस करते हैं इंग्लिश में। आपकी स्कूल शहर से थोड़ा अलग हट करके है, और ये कहा जा सकता है कि ये ग्रामीण परिवेश का इलाका है, रूरल एरिया है। ऐसे में आपको एक इंग्लिश स्कूल को आगे बढ़ाने में दिक्कतें भी आ रही है? काफ़ी दिक्कत आ रही है। एलकेजी यूकेजी तो हमारा प्रोडक्ट हुआ, वो तो वह बच्चा है जो यहाँ आता है, जो एक ब्लैक बोर्ड की तरह होता है, उस पर हम लिखते चले जा रहे हैं। तो एलकेजी यूकेजी में आप देखेंगे कि ज़्यादा इम्प्रूवमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है। दूसरी कक्षा के बच्चे जो हैं स्टैंडर्ड 1 से 6, वो तो बाहर के स्कूल से आए हैं, वहाँ उन्हें उस तरह का वातावरण नहीं मिला है जिनको नहीं मिला है। यहाँ हम क्रिएट कर रहे हैं। हर टीचर इंग्लिश में बोलते हैं, कुछ हिंदी में समझा देते हैं 1-2 वर्ड जहाँ दिक्कत होती है, और इस तरह से हम उन लोगों को धीरे धीरे उस स्ट्रीम लाइन में, इंग्लिश के स्ट्रीम लाइन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं एक स्मूथ पीरियड आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि ताकि बच्चों को ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना हो। हाँ, वो मैंने एकदम कि बच्चा, देखिए यह सामान्य सी बात है कि अगर बच्चे को डांटेंगे, पीटेंगे या हमेशा उस पर उसकी आलोचना करते रहेंगे, तो बच्चा क्या है कि उससे बहुत ज़्यादा कुंठित होता है। तो हम ऐसा माहौल बनाए हुए हैं जिसमें कि बच्चे कुंठित न हों। यह माहौल सारे टीचर जितने हैं वो सब उस ढंग से उनको ट्रीट करते हैं कि उनको लगे कि नहीं, पढ़ना है और सीखना है, सीखने की प्रवृत्ति जगाने की ये कोशिश लगातार जारी है हम लोगों की। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिंसिपल साहब, स्कूल तो कई एक खुलते हैं,
कई स्कूल कहीं ना कहीं कंपटीशन की रेस में आगे बढ़ता है, कोई पीछे जाता है। शिक्षा एजुकेशन को आज के तारीख में, आज के डेट में आप या फिर आपके स्कूल का जो एक सिस्टम है, जो एक कल्चर है, वो किस तरह से लेता है? केवल धन उपार्जन का ही एक जरिया है या फिर लोगों को समृद्ध बनाना है, समाज को शिक्षित बनाना है? मैंने आरंभ में ही कह दिया कि धन उपार्जन तो एक उद्देश्य होता है, वह अब जिनका वही केवल उद्देश्य है तो वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ धन तो आएगा अगर आप क्वालिटी देंगे, गुणवत्ता रहेगी तो निश्चित रूप से धन अपने आप आएगा। तो पहले गुणवत्ता की बात हम करते हैं, उस पर सोचते हैं और हमेशा बैठते हैं। मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ बच्चे अभी LKG के बच्चे मैं लाकर खड़ा कर दूँगा, आप देखेंगे कि वो म्यूजिक में, डांस में, स्पीच में, हर चीज़ में उनको हम लोग ओवरऑल उनका व्यक्तित्व जो है निखार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वह सर्वांगीण उनका विकास हो, केवल पढ़े नहीं, केवल किताबी कीड़ा वह बनकर नहीं रहे, बल्कि उसका कॉन्फिडेंस जगे, वह परफॉर्म करे, लोगों के सामने हिचके नहीं, ये हिचकिचाहट किसी तरह की नहीं हो, ये सब हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है पहले विकास, उत्तरोत्तर विकास, और उसके साथ जो धन आएगा तो धन तो जो बच्चे रहेंगे तो फिर से आएगा ही, शुल्क आएगा ही, लेकिन बच्चा ही नहीं रहेगा तो शुल्क कहाँ से आएगा? इसलिए बच्चे का निर्माण हम करेंगे, अगर अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे तो निश्चित रूप से पेरेंट्स आएंगे हमारे पास और उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाएगी। तो उद्देश्य हमारा पैसा कमाना उद्देश्य केवल नहीं है, पैसा एक फैक्टर है, लेकिन उसके पहले हम बच्चों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देते हैं। आज जो इंडियन पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा का भी एक बहुत लंबा चौड़ा बजट देख करके उसके पॉकेट पर बहुत ज़्यादा भार पड़ जाता है। तो मेरे कहने का दूसरे शब्दों में ये है आशय कि आपके स्कूल महंगे श्रेणियों में आते हैं या फिर एवरेज श्रेणी में आते हैं, या फिर क्या है, किस क्वालिटी का, किस तरह का है? नहीं, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि हमारा स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में है, तो ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखते हुए हमने शुल्क की भी उसी तरह शुल्क का निर्धारण किया है। ज़्यादा नहीं है, जो अन्य स्कूल जो अगल बगल हैं उनको भी ध्यान में रखा है। LKG में बच्चे एडमिशन के लिए क्या है पैमाना, कितना लगता है यहाँ पर फी स्ट्रक्चर? LKG में फ़ी 1 टाइम, एक बार जो एडमिशन होगा वह 10th तक उसको एडमिशन फ़ी एक भी नहीं लगेगा। पहला साल 3000 रुपया एडमिशन फ़ी है, इस बार हम लोग बढ़ाकर 3500 किया है। LKG से सबके लिए एक ही है, एडमिशन फ़ी एक ही है, चाहे वो पब्लिक स्कूल में एक बार एडमिशन हो गया तो फिर दोबारा कभी एडमिशन की जरूरत, री एडमिशन में फ़ी नहीं लगना, री एडमिशन कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है। ये एक बेनिफिट कहा जा सकता है। 1 टाइम है, एकदम बेनिफिट है। 1 टाइम एकदम, हाँ वो एकदम है। 2022 की किस तरह की तैयारी चल रही है एडमिशन को लेकर के प्रिंसिपल साहब? हम लोग देखिए, मैं जहाँ तक मेरी बात है, मैं 38 वर्षों से इसी क्षेत्र में हूँ और मेरा विश्वास है कि अगर आप क्वालिटी देंगे, गुणवत्ता होगी आपकी शिक्षा में, तो पेरेंट्स खुद ब खुद आएंगे। क्योंकि हमारा जज अब पहला साल तो होता है जिसमें आपको लोगों को बताना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है, लोग कितना विश्वास आप पर करेंगे ये उन पर डिपेंड करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर वो दे दें। दूसरे साल से आपको बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है, हल्का फुल्का प्रचार करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपका प्रचारक आपका बच्चा होता है। अगर उसने वह समाज में वह अपनी अलग पहचान बना रहा है तो उस समाज से लोग आएंगे हमारे पास। तो हमारा यह अभी तैयारी, हम लोग वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हल्का फुल्का प्रचार तो करना ही होगा चूँकि युग है, प्रचार का युग है। लेकिन जितनी मेहनत पहले साल हम लोगों को करनी पड़ी और हम लोगों ने किया, वैसी मेहनत इस बार नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे बच्चे ही वो आईना है हमारा।
जी, बातचीत करने के लिए, बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद इकराम जी। तो ये विनोद कुमार चौधरी जी थे, एमजे पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल, बहुत ही अनुभवी है और शिक्षा के क्षेत्र में कई वर्षों से, कई दशकों से लगातार जिले में काम कर रहे हैं अलग अलग स्कूलों में। जैसे अपनी भूमिका में इन्होंने कहा कि सेंट जोसेफ जैसे बड़े स्कूल में भी हमने सहायक प्रिंसिपल के तौर पर काम किया है, उसके अलावा दूसरे स्कूल्स भी रहे हैं। दरअसल प्रिंसिपल साहब का ये मोटिव था कि एमजे पब्लिक स्कूल एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस ड्रीम प्रोजेक्ट को आगे ले जाना यहाँ के मालिकों, यहाँ के चेयरमैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमें दी गई है। हालांकि उनका सपना साकार करना मेरे ऊपर रखा गया है और इस सपने को हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार ऊपर लेके जाएं। हालांकि ये भी बातें उन्होंने कही है कि एलकेजी से लेकर के 6 क्लासेस तक हमारे यहाँ अभी फैसिलिटीज़ है, लेकिन अगले साल हम इसको फिर एक्सटेंशन करेंगे और फिर बढ़ाएंगे। ये योजना है कि 12वीं तक की पढ़ाई यहाँ पर हो। एक टाइम में आपको एडमिशन के चार्जेस देने होते हैं, उसके बाद फिर कभी देना नहीं होता है। ये तमाम तरह की सुविधाएँ हैं एमजे पब्लिक स्कूल में। इनका भविष्य, अब इनकी जिम्मेदारी विनोद कुमार चौधरी के ऊपर में है। फिलहाल 2022 के एडमिशन को लेकर के तैयारियां जोरों शोर पर है और 3 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया यहां शुरू होने वाली है। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं इकरामुल हक, सुल्तानगंज, भागलपुर। धन्यवाद।